प्यारे मित्रों, नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज से हम लोग शुरुआत करने वाले हैं चरक इंद्रिय स्थान के बारे में। तो चरक इंद्रिय स्थान के पहले चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इंद्रिय स्थान का एक इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो बना लेते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक होने वाला है, बहुत छोटे समय का वीडियो होने वाला है। तो देखेंगे चरक इंद्रिय स्थान में कितने अध्याय हैं टोटल। पहले तो 12 अध्याय आपको याद कर लेना है। टोटल कितने अध्याय हैं? 12 अध्याय है, 12 चैप्टर है। ओके, बहुत छोटे चैप्टर है। 12 अध्याय से डरना नहीं है बच्चों, बिल्कुल नहीं डरना है। देखिए इंद्रिय स्थान को दूसरा नाम क्या होता है? इंद्रिय स्थान को हम लोग उसको अरिष्ट स्थान बोलते हैं। इंद्रिय स्थान का दूसरा नाम क्या है? अरिष्ट स्थान। ध्यान दीजिएगा, एक आपने आसव अरिष्ट नाम सुना था। आसव अरिष्ट जो कि फर्मेंटेशन के द्वारा मतलब एल्कोहलिक प्रोडक्ट बनते थे, वो आसव अरिष्ट भैंसा की कल्पना करता था। ये लेकिन अरिष्ट दूसरा है। यहाँ पर अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक लक्षण, है ना। जैसे किसी की मृत्यु नजदीक आती है तो देखो उसमें निश्चित रूप से जो मृत्यु के जो लक्षण होते हैं वो दिखने लगते हैं कि शरीर पीला हो जाएगा, मतलब उसकी आवाज बदल जाएगी, उसकी इंद्रियां समाप्त हो जाएगी, मतलब तमाम लक्षण आएंगे जो कि लगेगा कि अब प्राण नहीं, मतलब अब जीवन खत्म होने वाला है। तो उसी को बोलते हैं अरिष्ट का मतलब होता है मृत्यु सूचक लक्षण। अर्थात कि इस इंद्रिय स्थान में जो चरक के 12 इंद्रिय स्थान है उसमें सभी में कुछ ना कुछ मृत्यु सूचक लक्षण है, अलग अलग वर्णन किया गया है। तो देखेंगे इंद्रिय स्थान का दूसरा नाम अरिष्ट स्थान है। अरिष्ट का मतलब अरिष्ट और रिष्ट एक दूसरे के पर्याय हैं। अरिष्ट और रिष्ट एक दूसरे के पर्याय हैं। तो यहाँ पर अरिष्ट का मतलब हम लोग क्या दिए हैं, क्या मिलेगा? जिसके द्वारा, अरिष्ट मतलब होता है जिसके द्वारा निश्चित मरण अर्थात मृत्यु का ज्ञान हो। जिसके द्वारा निश्चित मरण अथवा मृत्यु का ज्ञान हो उसे ही अरिष्ट कहा जाता है। और जहां पर ये वर्णन है उसको हम लोग अरिष्ट स्थान बोलते हैं अर्थात इंद्रिय स्थान बोलते हैं। और देखेंगे जो इंद्रिय शब्द है, ऐसा नहीं कि हम इंद्रिय नहीं बताएंगे। इंद्रिय शब्द किससे बना है? इंद्र से बना है। इंद्रिय शब्द इंद्र से बना है। इंद्र का मतलब आत्मा होता है। और आत्मा ही मतलब कि एक आत्मा ही जो है जीवन और मृत्यु का बोध होता है। आत्मा ही तो जीवन और मृत्यु का क्या कराती है। जैसे शरीर हमारे पंचभौतिक शरीर में आत्मा है, जीवात्मा है, तब तो हम लोग जीवन है। और जैसे ही पंचभौतिक शरीर से आत्मा निकल जाती है वही कहते हैं ना मृत्यु हो गया, मतलब मृत शरीर हो गया। यही आत्मा अर्थात इंद्रिय जो शब्द है इंद्र से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है आत्मा। यही आत्मा जो है आत्मा ही जीवन और मृत्यु का ज्ञान अर्थात बोध कराती है। ओके, अब बात कर लेते हैं जो अरिष्ट का वर्णन, क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना चरक का इंद्रिय स्थान अर्थात अरिष्ट का वर्णन। अरिष्ट का वर्णन अलग अलग संहिताओं में अलग अलग स्थान पे, जैसे चरक ने अरिष्ट का वर्णन संपूर्ण इंद्रिय स्थान में अर्थात इंद्रिय स्थान के टोटल 1 से लेकर 12 चैप्टर है। इंद्रिय स्थान के 12 अध्याय में अर्थात 1 से लेकर 12 अध्याय में पूरे में अरिष्ट का वर्णन किया है। अलग अलग चैप्टर में अलग अलग मतलब मृत्यु सूचक लक्षणों को बताया है। उसको देखेंगे सुश्रुत ने अरिष्ट का वर्णन कहां पर किया है, ये पूछा जाता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। तो सूत्र स्थान के 5 अध्याय में उन्होंने अरिष्ट का वर्णन बताया है सुश्रुत ने। तो कौन कौन से अध्याय हैं? 28 से लेकर 32, 28, 29, 30, 31, 32 ये 5 अध्याय होते हैं जिसमें उन्होंने अरिष्ट का वर्णन किया है। और अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में जो है शारीर स्थान के 5वें चैप्टर में, अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में शारीर स्थान के 5वें चैप्टर में 5वें चैप्टर का नाम पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चों, ध्यान से देखिएगा। विकृति विज्ञानीय अध्याय, विकृति विज्ञानीय अध्याय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय दोनों ने शारीर स्थान का 5वां चैप्टर जो है विकृति विज्ञानीय अध्याय है, जिसमें अरिष्ट अर्थात मृत्यु सूचक का लक्षणों का वर्णन है। ये तो हो गया एक जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट इंद्रिय अरिष्ट के बारे में। अब जो पढ़ना हमें है, चरक के जो 12 चैप्टर पढ़ने हैं, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग उसके नाम देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे चरक इंद्रिय स्थान के 12 अध्याय का नाम देख लेते हैं। तो 1 से लेकर हम लोगों ने 12 अध्याय यहाँ नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो देखेंगे पहला जो अध्याय है वर्ण स्वर इंद्रिय अध्याय, तो उसमें वर्ण और स्वर से संबंधित जो भी मृत्यु सूचक लक्षण उसके बताया गया है। पुष्पितक इंद्रिय अध्याय, तो कहते हैं ना मृत्यु के समय जब किसी व्यक्ति की शरीर से अलग एक गंध आने लगती है, शरीर से अपने आप में पुष्पित हो जाता है, मतलब शरीर से गंध आने लगती है। जैसे पुष्प खिलता है तो उसमें से गंध आती है, उसी तरह से जो व्यक्ति होता है जब बूढ़ा हो जाता है, मरने वाला होता है, तो उसके शरीर से एक विचित्र गंध आती है, डिफरेंट गंध आती है, पुष्पितक इंद्रिय अध्याय, ठीक है। तीसरा है देखेंगे परिमर्शनीय इंद्रिय अध्याय। परिमर्शनीय इंद्रिय अध्याय जो है चरक संहिता का सबसे छोटा चैप्टर है। तो पूछा जाता है कि चरक स्मॉलेस्ट चैप्टर ऑफ चरक संहिता दैट इज कॉल्ड इंद्रिय स्थान का तीसरा अध्याय दैट इज कॉल्ड परिमर्शनीय इंद्रिय अध्याय, जिसमें केवल 7 श्लोक है। परिमर्शनीय इंद्रिय अध्याय में केवल 7 श्लोक है। ओके, चौथा देखेंगे इंद्रिय अनिकेंद्रीय अध्याय, ठीक है। पांचवा देखेंगे पूर्व रूपी इंद्रिय अध्याय, कुछ ऐसे पूर्व रूप होते हैं जो मृत्यु सूचक होते हैं, उसको बोलते हैं पूर्व रूपी इंद्रिय अध्याय। फिर छठा देखेंगे कतमा निश्चय शरीरी इंद्रिय अध्याय, ठीक है। फिर सातवां देखेंगे पन्न रूपी इंद्रिय अध्याय, पन्न रूपी इंद्रिय अध्याय।
फिर 8वां देखेंगे अवाक शीर्षी इंद्रिय अध्याय, 9वां देखेंगे यश श्याव निमित्त इंद्रिय अध्याय, और 10वां देखेंगे सद्यो मरणई इंद्रिय अध्याय। तो जो मृत्यु वाले सूचक वाले जो लक्षण होते हैं उसको सद्यो मरणई इंद्रिय अध्याय बोलते हैं। और 11वां अणु ज्योति इंद्रिय अध्याय, और 12वां है गोमय चूड़ीय इंद्रिय अध्याय। तो इस तरह से ये आपके 12 इंद्रिय अध्याय के चैप्टर का नाम यहाँ पर शॉर्टकट में है, इसको आपको याद कर लेना है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।